अब आया डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आया स्ट्रक्चर लैंग्वेज। स्ट्रक्चर लैंग्वेज क्या है? हमारे पास सी लैंग्वेज जो है एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर लैंग्वेज का मतलब क्या कि प्रॉपर एक स्ट्रक्चर चलता है हमारे पास कि कौन से स्टेट में पहले एग्जीक्यूट होनी है, कौन सी बाद में होनी है, कौन सी तीसरे नंबर पर होनी है, इस तरीके से। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर लैंग्वेज। सी कंसिस्ट ऑफ ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स। हमारे पास ब्लॉक्स बने होते हैं, हर ब्लॉक की एक पर्टिकुलर टास्क होती है, हर ब्लॉक का एक पर्टिकुलर काम होता है कि इस ब्लॉक में ये होगा, इस ब्लॉक में ये होगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे मीन निकालना है तो हमारे पास ब्लॉक बनेंगे। पहले ब्लॉक में एडिशन होगा हमारे पास, दूसरे ब्लॉक में क्या होगा? डिवाइड होगा। ऐसा नहीं है कि दूसरा ब्लॉक पहले डिवाइड हो जाए और फिर ऐड हो, फिर तो आंसर ही हमारे पास कुछ और होगा। ठीक है, तो हर ब्लॉक का अपना अपना एक सीक्वेंस होती है एग्जीक्यूशन की, अपना अपना एक परफॉर्मेंस होता है कि इसने ये काम करना है, इसने ये काम करना है। तो ये सारा काम एक स्ट्रक्चर के अंदर चलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चर लैंग्वेज। स्ट्रक्चर लैंग्वेज में देखो अब आया कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं मेनली 3 टाइप के: सीक्वेंस, सिलेक्शन, इटरेशन। सीक्वेंस जो होता है सबसे ईजी स्ट्रक्चर होता है, कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है, या सबसे सिंपल कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है वो होता है सीक्वेंस। इट इज़ द सिंपलेस्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर इन द प्रोग्राम। सीक्वेंस में क्या होगा? हम एक सीक्वेंस बना देंगे। द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में डिवाइड हो जाएगा। ईच इंस्ट्रक्शन हैज़ ए स्पेसिफाइड टास्क। मैंने पहले ही बताया है कि हर एक सीक्वेंस का, हर एक इंस्ट्रक्शन का क्या होगा? एक स्पेसिफिक टास्क होगा कि उसको वो परफॉर्म करना ही है। और वो क्या होगा? कंट्रोल जो होगा वो पास करेगा एक सीक्वेंस से दूसरी सीक्वेंस के ऊपर। एक द कंट्रोल पासेस सिक्वेंशली फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू अनदर बाय इंस्ट्रक्शन टू अनदर। क्या होगा? सीक्वेंस में जो होगा कंट्रोल जो होगा वो सीक्वेंस में पास करेगा एक इंस्ट्रक्शन को दूसरी इंस्ट्रक्शन से, और वो पहली इंस्ट्रक्शन पहले एग्जीक्यूट होगी, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन फर्स्ट एग्जीक्यूटेड एंड देन सेकंड एंड देन सो ऑन। इसको बोल देते हैं हम सीक्वेंस। सेकंड आया सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होता है? कई बार हमारे पास टास्क ऐसा होता है, प्रोग्राम ऐसा होता है जिसमें हमें सिलेक्शन करने की ज़रूरत हो जाती है, बड़ा छोटा नंबर बताना, येस नो में आंसर देना, तो उसके लिए आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या होगा? इन सिलेक्शन ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट इज सिलेक्टेड। एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम सर्वल ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन में से एक पर्टिकुलर ग्रुप उठा लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन द आउटकम ऑफ द सिलेक्शन कंडीशन और ब्रांचिंग कंडीशन। जो कि हमारे पास क्या होगा? हमारे पास क्या होगा? जो हमने ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन उठाया है उसमें फिर सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के अकॉर्डिंग अगर मान लो स्टेटमेंट येस है तो येस वाले ब्लॉक में जाएगा, स्टेटमेंट फॉल्स है तो फॉल्स वाले जो है इंस्ट्रक्शन ब्लॉक के अंदर जाएगा। तो ये कहता है कि हमारे पास ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन में से एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का बॉक्स उठा लेते हैं, उसमें क्या होगा? सिलेक्शन कंडीशंस होंगी हमारे पास, हर कंडीशन का अपना अपना काम होगा। दिस ग्रुप्स आर स्टेटमेंट आर कॉल्ड ब्रांचेस। हर एक ग्रुप की जो इंस्ट्रक्शन होगी उसको हम ब्रांचेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले ये आया फ्लो चार्ट, इसका बना रहे हैं। एंट्री होगी, एंट्री होने के बाद यहाँ हमारे पास कंडीशन हुई, कंडीशन हमारे पास कंडीशन चेक होगी, या तो आंसर आएगा यस या आएगा नो। अगर मान लो आ गया यस, यस आएगा तो यस वाली इंस्ट्रक्शन में चलेगा, जो इससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट कराएगा। अगर मान लो यस नहीं आता, कंडीशन का आंसर आता है नो, तो इसको देगा छोड़, इधर जाएगा और हमारे पास सेकंड ब्रांच के ऊपर काम करेगा। तो हमारे पास कंडीशन के साथ 2 ब्रांचेस बन जाती हैं और हर ब्रांच के अंदर इंस्ट्रक्शन अलग अलग होती है। जो कंडीशन का जैसा आंसर होगा उसी ब्रांच के अकॉर्डिंग में जाएगा और उसी ब्रांच के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन हमारे पास फॉलो करेगा। तो ये होता है हमारे पास सिलेक्शन। थर्ड आया इटरेशन। इटरेशन होता है नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट रिपीटिशन ऑफ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। एक इंस्ट्रक्शन को कितनी बार रिपीट करना है, रिपीटिशन को हम क्या कह देते हैं सी लैंग्वेज के अंदर? इटरेशन। रिपीटिशन ऑफ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इटरेशन। रिपीटिशन जो होता है हमारे पास ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन का उसको हम बोलते हैं इटरेशन। समटाइम्स इट इज़ रिक्वायर्ड टू रिपीट ए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन अगेन एंड अगेन डिपेंडिंग अपॉन द आउटकम ऑफ एन इटरेशन। कहता है कई बार हमें क्या होगा, इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट जो है रिपीट होता रहे बार 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 बार। जैसे कि हम बनाते हैं मान लो फैक्टोरियल का प्रोग्राम, तो हम चाहते हैं कि एक स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट हो। पहले एन की वैल्यू लेगा, मान लो 4 का फैक्टोरियल निकाल रहा है 4, फिर एन की वैल्यू आएगी 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होनी शुरू होगी। तो इसको क्या बोलते हैं हम कि समटाइम्स हमारे पास क्या होता है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू रिपीट ए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन अगेन एंड अगेन। हम चाहते हैं कि एक इंस्ट्रक्शन जो है बार बार रिपीट होती रहे डिपेंडिंग अपॉन द आउटकम ऑफ द इंस्ट्रक्शन कंडीशन। इफ़ द आउटकम ऑफ द कंडीशन इज ट्रू
अगर हमारे पास आउटकम जो है कंडीशन का ट्रू आ जाता है, देन द कंट्रोल शिफ्ट बैक टू द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रुप। कहता है जब हमारे पास कंट्रोल होगा वो सब क्या कर देगा, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के ऊपर जो होगा दोबारा बैक कर देगा ऑफ द ग्रुप, एंड ऑल इंस्ट्रक्शन आर रिपीटेड अगेन। और फिर से रिपीट इंस्ट्रक्शन जो होंगी रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लूपिंग। देखो कैसे इसका फ्लो चार्ट देखो, एंट्री हुई, यहाँ से हमारे पास इंस्ट्रक्शन आनी शुरू हो गई। इंस्ट्रक्शन आने के बाद ये जो भी इंस्ट्रक्शन है, स्टेटमेंट है, वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। यहाँ पर आएगी लूपिंग कंडीशन। लूपिंग कंडीशन चेक करेगा, फॉर एग्जाम्पल n इज लेस देन 4, अगर 4 है तो वापस चला जाएगा, अगर नहीं है तो स्टॉप हो जाएगा। कहते हैं यहाँ पर लूपिंग कंडीशन आएगी। अगर मान लो वो कंडीशन हो गई ट्रू, ट्रू हो गई तो वापस जाएगा पहले इंस्ट्रक्शन पे, बैक पे चला जाएगा, पहले इंस्ट्रक्शन पे जाएगा, वापस स्टेटमेंट जो होंगी, वापस इंस्ट्रक्शन जो होंगी एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी। अगर मान लो लूपिंग कंडीशन हो गई फॉल्स, जो आंसर आ गया नो, तो प्रोग्राम जो है ये इनको रिपीट करने की बजाय क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ये हमारे पास क्या होती है, इटरेशन प्रोसेस। तो मेनली हमारे पास 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर थे, सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड इटरेशन। सीक्वेंस सिलेक्शन को ब्रांचिंग भी बोल देते हैं, इटरेशन को लूपिंग भी बोल देते हैं। अब हमारे पास आया इफ स्टेटमेंट। अब हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट्स आ गई। कहता है सी अलाउज डिसीजन टू बी मेड बाय इवेल्युएटिंग ए गिवन एक्सप्रेशन एज ट्रू और फॉल्स। एक्सप्रेशन इन्वॉल्व्स द relational and logical operator depending upon the outcome decision the program execute in one of the two direction। क्या होता है, कहता है इफ स्टेटमेंट करने क्या काम करना है, सी के अंदर हमारे पास ऐसे प्रोग्राम भी होते हैं जहाँ पर हमें एक डिसीजन लेना होता है, ठीक है। एक्सप्रेशन जो होगा इस तरीके से आएगा कि हमें जो है ट्रू और फॉल्स में आंसर बताना होगा। कहता है इवेल्युएट करना होगा कोई एक्सप्रेशन को, वो कैसे इवेल्युएट करेगा, या तो ट्रू या फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में हमारे पास कैसी स्टेटमेंट होंगी, कैसे एक्सप्रेशन होंगे। हमारे पास एक्सप्रेशन हो सकते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन, रिलेशनल एक्सप्रेशन, छोटा बड़ा बताना, लॉजिकल बताना, हमारे पास ट्रू फॉल्स बताना। तो इस टाइप के जो एक्सप्रेशन है उनका आंसर ट्रू फॉल्स 0 1 के अंदर देना होगा। तो हमारे पास क्या होता है, इफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, डिपेंडिंग अपॉन द डिसीजन। जो हमारे पास डिसीजन आएगा, यस या आए या नो आए, ट्रू आए या फॉल्स आए, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा किसी भी एक डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। ट्रू है तो ट्रू में, फॉल्स है तो फॉल्स में। इसका जो जनरल हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, वो क्या होती है, इफ़, यहाँ आता है एक्सप्रेशन, फिर एक्सप्रेशन आने के बाद यहाँ पर हमारे पास पैरेंथेसिस स्टार्ट हो जाती हैं, यहाँ आती है हमारे पास ये सॉरी ब्रेसेस स्टार्ट हो जाती हैं, यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट ब्लॉक होगा, और फिर हमारे पास से हर स्टेटमेंट ब्लॉक के लास्ट में सेमीकोलन, और फिर यहाँ क्लोज हो जाएगा। हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर एक्सप्रेशन डालेंगे, एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग काम करेगा। अगर मान लो एक्सप्रेशन ट्रू हो गया, ट्रू हो गया तो इस स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर जाएगा, इस ब्रेसिस के अंदर जाएगा, या जो इस स्टेटमेंट मिली है उसको एग्जीक्यूट कराएगा। अदरवाइज क्या करेगा, अदरवाइज इस ब्लॉक के अंदर जाएगा ही नहीं, बाहर ही जाएगा। ये हमारे पास कहता है, देखो इसका फ्लो चार्ट बना रखा है। फ्लो चार्ट में क्या होगा, सबसे पहले एंट्री होगी, एंट्री के बाद हमारे पास टेक्स्ट एक्सप्रेशन आ जाएगा। टेक्स्ट एक्सप्रेशन में होगा हमारे पास या तो ट्रू या फॉल्स। कहता है अगर ट्रू है, फॉल्स होगा तो इसने कुछ नहीं कहा। अगर ट्रू है हमारे पास तो ट्रू के अंदर जाएगा, स्टेटमेंट जो भी हमारे को स्टेटमेंट मिलेगी उसको एग्जीक्यूट कराएगा, और फिर हमारे पास बाकी बचा हुआ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा देगा। अगर मान लो ट्रू नहीं है तो हमारे पास सीधा इस वाले पोर्शन को छोड़ देगा, जो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट थी उसको छोड़ देगा, सीधा क्या आ जाएगा, रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम जो बचा हुआ प्रोग्राम है उस पर आ जाएगा। अच्छा जी, इफ़ स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, टॉप टेस्टेड लूप भी बोल देते हैं। टॉप टेस्टेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कंडीशन जो होती है टॉप पे ही चेक हो जाती है, तो इसको टॉप टेस्टेड लूप भी बोल देते हैं हम, ठीक है। इसको पढ़ के देख लेना। अब नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ एल स्टेटमेंट। इफ़ का जो हमारे पास मॉडिफाइड हमारे पास स्टेटमेंट है, एक्सटेंशन स्टेटमेंट है, वो हमारे पास होती है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। द इफ़ एल स्टेटमेंट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ सिंपल इफ स्टेटमेंट। हमारे पास एक्सटेंशन है किसकी, सिंपल इफ स्टेटमेंट की। द जनरल फॉर्मेट ऑफ इफ़ एल स्टेटमेंट इज, जनरल फॉर्मेट इसने ये दे रखा है क्या, इफ़ एक्सप्रेशन, यहाँ पर लिखा जाएगा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन आने के बाद क्या करेगा, कंडीशन चेक होगी हमारे पास, अगर ट्रू है तो इस ब्लॉक के अंदर जाएगा, स्टेटमेंट ब्लॉक इफ एक्सप्रेशन इज ट्रू। ट्रू है तो हमारे पास इस स्टेटमेंट ब्लॉक को एग्जीक्यूट कराएगा। एल्स, अगर यहाँ पर कंडीशन देख लो, यहाँ पर आ जाएगा एल्स। एल्स मिलते ही क्या होगा, अगर कंडीशन हो गई फॉल्स, फॉल्स होते ही हमारे पास इसको छोड़ देगा, इसको छोड़ने के बाद इस ब्लॉक में जाएगा, जो भी फॉल्स एक्सप्रेशन की स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट कराएगा, और फिर हमारे पास बाकी बचे हुए प्रोग्राम पे आ जाएगा। कहता है इफ़ द एक्सप्रेशन इज ट्रू देन द स्टेटमेंट ब्लॉक्स इमीडिएटली फॉलोइंग
द इफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड एंड द एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड इन द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मतलब क्या, देखो फ्लो चार्ट से बताती हूँ। फ्लो चार्ट में क्या हुआ, एंट्री हुई, यहाँ पर टेक्स्ट एक्सप्रेशन मिला। टेक्स्ट एक्सप्रेशन का आंसर हमारे पास या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ट्रू होगा तो इस ब्लॉक में जाएगा, या जितनी भी स्टेटमेंट है उसको सॉल्व करेगा, उसको एग्जीक्यूट कराएगा हमारे पास। अगर मान लो टेक्स्ट एक्सप्रेशन का आंसर हो गया फॉल्स, तो इस ब्लॉक को कर देगा स्किप। स्किप करने के बाद इधर आएगा, इधर आने के बाद क्या करेगा, एल्स की जो भी स्टेटमेंट थी उसको एग्जीक्यूट कराएगा। वो एग्जीक्यूट कराने के बाद जो बच गया प्रोग्राम उसको देखेगा, उसको टाइप कराएगा, उसकी कैलकुलेशन करेगा और हमारे पास फिर प्रोग्राम एंड होगा। ठीक है। जबकि इफ़ स्टेटमेंट में क्या था, इफ़ स्टेटमेंट में फॉल्स का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। फॉल्स वाली स्टेटमेंट के लिए कोई ब्लॉक ही नहीं था, सीधा हमारे पास जो बचा हुआ प्रोग्राम था उसको एग्जीक्यूट करा रहा था। इफ़ एल्स ने क्या किया, दो ब्लॉक बना दिए, ट्रू और फॉल्स। ट्रू है तो ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, फॉल्स है तो फॉल्स स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। दोनों होने के बाद जो बाकी बचा हुआ प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट कराएगा और प्रोग्राम एंड होगा। तो इसको बोल देते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। थर्ड आया हमारे पास नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर एक, एक के अंदर एक अगर स्टेटमेंट होती है तो उसको बोल देते हैं हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। कहता है ए क्लोज ऑफ द इफ स्टेटमेंट में इटसेल्फ कंटेन एनी अदर इफ स्टेटमेंट। कहता है कई बार ऐसा होगा एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरी इफ स्टेटमेंट छुपी हुई होती है, तो इस टाइप की हमारे पास कंस्ट्रक्शन को क्या बोल देते हैं, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल इसका देखो फ्लो चार्ट। एंट्री हुई टेक्स्ट एक्सप्रेशन 1, पहला एक्सप्रेशन चेक हुआ, ट्रू होगा या फॉल्स। ट्रू हो गया तो ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। फॉल्स हो गया तो फॉल्स ने फिर स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट कराया। फॉल्स होने के बाद फिर दोबारा से टेक्स्ट एक्सप्रेशन सेकंड आ गया, सेकंड ने फिर वही काम किया। अब देखा, अब कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू हो गई तो स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, अगर फॉल्स है तो फिर स्टेटमेंट ब्लॉक फॉल्स वाला एग्जीक्यूट होगा। हो सकता है यहाँ पर फिर से कंडीशन चेक हो जाए, टेस्ट एक्सप्रेशन थर्ड आ जाए, तो फिर स्टेटमेंट फिर वही काम ट्रू और फॉल्स। कहता है एक एक्सप्रेशन के अंदर अगर एक से ज़्यादा बार हमने एक्सप्रेशन दे दिए, एक से ज़्यादा बार हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ हो गया, तो उसको कह देते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। देखो इसने क्या किया, टेक्स्ट एक्सप्रेशन 1 आया, ट्रू था तो स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, बाकी बचा हुआ प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ और एंड हो गया। और फॉल्स हुआ तो क्या हुआ, फॉल्स में क्या हुआ, स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद दोबारा कंडीशन पे आया, दोबारा एक्सप्रेशन पे आया, दोबारा कंडीशन चेक हुई ट्रू या फॉल्स। ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, बाकी बचा हुआ प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ और आगे एंड हुआ। और फॉल्स हुआ तो फिर से स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। हो सकता है यहीं पे प्रोग्राम एंड हो जाए, नहीं तो क्या होगा, अगला बनाना चाहते हो तो यहाँ आ जाएगा टेस्ट एक्सप्रेशन थर्ड, फिर ट्रू और फिर फॉल्स। अगर एक एक्सप्रेशन के अंदर एक से ज़्यादा बार हमारे पास और इफ एल्स स्टेटमेंट आ जाए तो उसको बोल देते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट है हमारे पास एल्स इफ या फिर लैडर। एल्स इफ लैडर, ये हमारे पास क्या होता है, पहले हमने की इफ स्टेटमेंट, फिर हमने की इफ एल्स, आज हमने कर रहे हैं एल्स इफ स्टेटमेंट। इफ एल्स की मॉडिफाइड फॉर्म होती है एल्स इफ स्टेटमेंट। अनदर फॉर्म ऑफ नेस्टेड मल्टीपल ऑफ इफ्स टुगेदर इज बाय यूजिंग द एल्स इफ लैडर इज नोन एज चेन रूल या फिर चेन मेथड या फिर लैडर मेथड। ये हम क्या कह देते हैं, कहता है वही सेकंड हमारे पास आया, अगर एक इफ़ के अंदर एक से ज़्यादा एल्स इफ स्टेटमेंट आ गई तो उसको लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एल्स इफ स्टेटमेंट। अब देखो इफ़ पहले स्टेप पे एक कंडीशन आई, कंडीशन वन अगर ये हमारे पास है तो इससे रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट ब्लॉक है उसको एग्जीक्यूट कराएगा। एग्जीक्यूट कराने के बाद नहीं है, मान लो ट्रू नहीं है, तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट ब्लॉक को छोड़ देगा। नेक्स्ट आया एल्स इफ सेकंड कंडीशन चेक हुई, अगर मान लो ये ट्रू है तो सेकंड ब्लॉक को एग्जीक्यूट कराएगा, नहीं तो इसको भी छोड़ देगा। फिर थर्ड कंडीशन पे आएगा, थर्ड कंडीशन चेक होगी, ट्रू है कंडीशन तो इसको एग्जीक्यूट कराएगा, छोड़ देगा। इसी तरीके से जितनी कंडीशन हमने डाल रखी हैं उसको चेक करेगा, अगर जो भी कंडीशन ट्रू है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट ब्लॉक को एग्जीक्यूट कराएगा, नहीं तो उसको स्किप करके आगे चला जाएगा। ये हमारे पास है एल्स इफ स्टेटमेंट। देखो इफ़ के अंदर आई ये सारी स्टेटमेंट, इफ़ के अंदर और इफ स्टेटमेंट आ गई। अब मान लो ये सारी ही हो गई फॉल्स, तो क्या करेगा, इस इफ़ का ये आया एल्स, यहाँ आएगा एल्स।
एल्स क्या करेगा, इस सारी स्टेटमेंट को छोड़ देगा और स्टेटमेंट ब्लॉक n+1 को क्या करा देगा, एग्जीक्यूट करा देगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लो हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं नंबर ऑफ डेज़ का, तो हमने किया मान लो नंबर ऑफ डे डाल दिया हमने 4, तो पहले स्टेप पे चेक करेगा क्या नंबर ऑफ डे 4 है, यहाँ पर देखेगा, यहाँ पर मिलेगा 2 days मंडे, स्टेटमेंट कंडीशन मिली हुई है कि हमारे पास डे 4 बताए, तो ये कंडीशन फॉल्स नहीं, इधर जाएगा। अब डे सेकंड देखेगा, या तो सेकंड डे हो गया, या थर्ड होगा, या फोर्थ होगा, जो फोर्थ डे होगा उससे रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट होगी उसको एग्जीक्यूट करा देगा। अगर मान लो ये सारी कंडीशन हो गई फॉल्स, तो इन सारों को छोड़ देगा। जैसे मैं कह दूँ डे 8 बताओ, डे 8 तो होता ही नहीं, तो ये सारी कंडीशन छोड़ देगा। लास्ट में आएगा एल्स पे, यहाँ पर मान लो लिख दिया कि रॉन्ग इनपुट, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा रॉन्ग इनपुट। ठीक है, देखो इसका फ्लो चार्ट, एंट्री हुई, कंडीशन चेक हुई, अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट हुआ, एग्जीक्यूट होने के बाद बाकी बचा हुआ प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ और प्रोग्राम एंड होगा। अगर मान लो कंडीशन हो गई फॉल्स होने के बाद सेकंड कंडीशन चेक हुई, फिर वही ट्रू है तो सेकंड ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, बाकी बचा हुआ और फिर फॉल्स हो, फिर एंड हो गया। और अगर मान लो सेकंड कंडीशन भी हो गई फॉल्स, तो थर्ड पे आया, थर्ड का भी इसी तरीके से चला। अगर ट्रू हो गई तो थर्ड स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, फॉल्स हो गई तो अगले स्टेटमेंट ब्लॉक पे चला, कंडीशन 4, 5, 6 एन तक ऐसे ही एग्जीक्यूट कराएगा, तो बाकी बचा हुआ प्रोग्राम बाद में एग्जीक्यूट होगा। तो इसको बोल देते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट या फिर लैडर स्टेटमेंट। नेक्स्ट है अपने पास स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट देखो क्या कहता है सी हैज़ बिल्ट इन मल्टीपल वे डिसीजन स्टेटमेंट नोन एज स्विच दैट परमिट्स virtually any number of branches rather than permitting a maximum number of 2 branches। स्विच स्टेटमेंट क्या कहता है सी हमारे पास मल्टीपल वे डिसीजन लैंग्वेज है। मतलब क्या, अभी तक तो हम जो है 2 ही डिसीजन ले रहे थे, ट्रू और फॉल्स। अगर मान लो एक साथ हमें कई डिसीजंस लेने हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट का जनरल फॉर्मेट क्या है, जनरल फॉर्मेट है इसका ये जनरल फॉर्म स्विच। यहाँ मिलेगा एक्सप्रेशन के मिलने के बाद अब इसके केस बनने शुरू हो जाएंगे, जाएगा अंदर केस बनेगा, केस एक्सप्रेशन 1 देखेगा। अगर ये ट्रू है तो हमारे पास पहला स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। स्विच स्टेटमेंट के साथ लगता है ब्रेक। ठीक है, अब ब्रेक का यूज़ बताती हूँ कहाँ होगा। केस सेकेंड, अगर मान लो ये हो गया फॉल्स, तो यहाँ पर क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, मतलब प्रोग्राम यहीं पर ब्रेक हो गया। केस सेकेंड एक्सप्रेशन 1 मिल गया, स्टेटमेंट ब्लॉक जो भी होगा एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पर प्रोग्राम ब्रेक हो गया तो इन सारी चीज़ों को छोड़ के बाहर निकल आएगा, प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अगर मान लो ये हो गया फॉल्स, अब फॉल्स हो गया तो इतने पोर्शन को छोड़ेगा, एक्सप्रेशन सेकंड को चेक करेगा, एक्सप्रेशन सेकंड को चेक किया वही, अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद इसको ब्रेक कर देगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर ऐसे ही थर्ड पे जाएगा, फोर्थ पे जाएगा, फिफ्थ पे जाएगा। तो ये होती है हमारे पास स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में हमारे पास क्या हो गया, केस बन गए, केस बनने के बाद हमारे पास एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन एन इस टाइप से बन जाएगा। एक एक केस को चेक करेगा, अगर जो भी हमारे पास ट्रू है उससे रिलेटेड वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, फिर बाद में ब्रेक होने के बाद प्रोग्राम जो है वो बाहर आ जाएगा, स्टेटमेंट जो है बाहर आ जाएगी। कहता है एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कॉन्स्टेंट रियल वैल्यूड एक्सप्रेशन। कहता है एक्सप्रेशन हमारे पास कैसा भी हो सकता है, कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, रियल वैल्यूड एक्सप्रेशन भी हो सकता है। दे आर यूजुअली रिटन आइदर एन इंटीजर कांस्टेंट और एक कैरेक्टर कांस्टेंट आर नोन एज केस लेबल्स। कहता है हमारे पास जो जनरली हम लिखते हैं वो इंटीजर कांस्टेंट लिखते हैं या फिर कैरेक्टर कांस्टेंट लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं केस लेबल। मतलब ये जो एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन थर्ड हम क्या लिखेंगे, जैसे केस ए बी सी डी, या तो ये डाल दो, या पर 1 2 3, तो या तो इंटीजर हो सकते हैं या करेक्टर कांस्टेंट हो सकते हैं, कुछ भी डाल दो। ए बी सी डी डाल दिया तो करेक्टर कांस्टेंट हो जाएंगे, 1 2 3 डाल दिया तो इंटीजर कांस्टेंट हो जाएंगे। तो कैसे भी हम डाल सकते हैं और इसको क्या बोलते हैं हम, केस लेबल्स। कहता है व्हेन द स्विच इज एग्जीक्यूटेड, जब हमारे पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी क्या होगा, द एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड, एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा एंड द कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड डायरेक्टली टू द ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, और कंट्रोल जो होगा डायरेक्टली ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट पे हमारे पास
चला जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। हुज केस लेवल मैचेस, यहाँ जिसका केस लेवल मैच होता है। यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, एक्सप्रेशन डाला, एक्सप्रेशन डालने के बाद यहाँ से केस मैच हो जाएगा। जो सा केस एग्जीक्यूट होता है, जिस केस एक्सप्रेशन से हमारे पास मैच होगा डायरेक्टली उस ब्लॉक पे जाएगा और वो हमारे पास स्टेटमेंट जो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर किसी से भी मैच नहीं होता तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट पे आएगा, डिफ़ॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। देखो इसका फ्लो चार्ट, ये इसने फ्लो चार्ट बना रखा है। कहता है एंट्री हुई, स्विच एक्सप्रेशन दिया, एक्सप्रेशन के पार्ट्स बन गए 1 2 3 एन जितने भी बनाने हमने। तो क्या होगा, एक्सप्रेशन 1 देखा ट्रू है तो ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट हुआ, फॉल्स है तो एक्सप्रेशन सेकंड पे गया, सेकंड को देखा ट्रू है तो ब्लॉक सेकंड एग्जीक्यूट हुआ, नहीं तो एक्सप्रेशन थर्ड पे गया, थर्ड ट्रू है तो थर्ड एग्जीक्यूट हुआ, नहीं तो 4 पे गया, 5 पे गया, एन पे गया। ठीक है, अगर मान लो ये सारे ही हो गए फॉल्स, फॉल्स होने के बाद कहाँ जाएगा, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट ब्लॉक पे जाएगा, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, जो बाकी प्रोग्राम बचा हुआ है उसको एग्जीक्यूट कराएगा, उसको एग्जीक्यूट कराने के बाद प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा अपने पास। जैसे स्विच, यहाँ इसने डाल दिया चॉइस, यहाँ पर केस 1 में क्या डाल दिया, सी इक्वल टू ए प्लस बी, केस 2 सी इक्वल टू ए माइनस बी, केस 3 में डाल दिया ए स्टार बी, केस 4 में डाल दिया सी इक्वल टू ए डिवाइड बी। अब क्या होगा हमारे पास, अगर मान लो हमें करना है ऐड करना है तो इससे केस 1 में जाएगा, या ऐड होगा, जो भी इससे रिलेटेड स्टेटमेंट उसको एग्जीक्यूट कराएगा और ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद ये चारों बाकी जो बचे हुए केस हैं इनको छोड़ देगा, सीधा बाहर आ जाएगा। और अगर मान लो मुझे कराना है सीधा मल्टीप्लाई कराना है तो सीधा केस थर्ड पे जाएगा, केस थर्ड से रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट उसको एग्जीक्यूट कराएगा, इससे बाकी का बचा हुआ छोड़ देगा और हमारे पास प्रोग्राम जो है एंड हो जाएगा। अगर मान लो किसी भी उससे नहीं मैच हुआ तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक पे आएगा, प्रिंट करा देगा इनवैलिड चॉइस, जो हमारी चॉइस है उसको इनवैलिड है और एंड हो जाएगा प्रोग्राम। नेक्स्ट आया गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट देखो क्या होता है, डायरेक्टली किसी लेवल पे जाने के लिए हम यूज़ करते हैं गो टू स्टेटमेंट का। इट्स जनरल फॉर्मेट इज गो टू लेबल। द गो टू स्टेटमेंट इज यूज टू अल्टर द नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बाय ट्रांसफरिंग कंट्रोल टू द सम पार्ट ऑफ द अदर प्रोग्राम। मतलब क्या है, कहता है गो टू स्टेटमेंट किस लिए यूज़ होती है, एक नॉर्मल सीक्वेंस में चलने की बजाय डायरेक्ट किसी स्टेटमेंट पे जाना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर देते हैं, गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट के लिए जनरल फॉर्म जो होती है गो टू लेबल। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास दो टाइप से होती है, एक होती है फॉरवर्ड जंप और एक होती है बैकवर्ड जंप। फॉरवर्ड जंप में देखो क्या हुआ, एंट्री यहाँ मिलेगा गो टू लेबल, गो टू लेबल के बाद स्टेटमेंट ब्लॉक मिला, यहाँ आया इसको लेबल, यहाँ आया स्टेटमेंट ब्लॉक। गो टू लेबल लिखते ही हमारे पास क्या होगा, जो भी हमारे पास प्रोग्राम के अंदर पूरे प्रोग्राम में देखेगा लेबल कहाँ लिखा हुआ है, जहाँ इसे लेबल लिखा हुआ मिल जाएगा उस पे जाएगा, वहाँ जाने के बाद जो भी स्टेटमेंट ब्लॉक है उसको एग्जीक्यूट कराएगा और जो हमारे पास प्रोग्राम है उसका एंड करेगा। देखो यहाँ इसको मिला गो टू लेबल, अब इसका काम क्या करेगा, इसका काम होगा लेबल को ढूंढना, जहाँ पर पूरे प्रोग्राम में लेबल मिल गया, ये मिल गया, यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा इस स्टेटमेंट ब्लॉक को छोड़ के, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ अपने पास आया, आने के बाद जो इस स्टेटमेंट मिली ये इसको एग्जीक्यूट कराएगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। एक होती है बैकवर्ड जंप। बैकवर्ड जंप ने क्या काम किया, यहाँ पर आया एंट्री, ये डाला लेबल, ये आया स्टेटमेंट ब्लॉक, गो टू लेबल स्टेटमेंट ब्लॉक। अब क्या हुआ, यहाँ पर ये सारा काम चलता रहा साथ साथ, ये चलने के बाद यहाँ आया, यहाँ इसे मिला गो टू लेबल। अब ये लेबल देखेगा पूरे प्रोग्राम में कहाँ है, पूरे प्रोग्राम में लेबल तो यहाँ पर था, यहाँ था तो यहाँ देखेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जो हमारे पास वापस आया, वापस आने के बाद जो स्टेटमेंट ब्लॉक है उसको एग्जीक्यूट कराएगा। इसको बोलते हैं बैकवर्ड जंप, मतलब कि वापस गया और फिर आया, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड जंप, इसको बोलते हैं बैकवर्ड जंप। काम उसने यही करना है कि पहले लेबल ढूंढेगा, लेबल जहाँ मिलेगा उसके बाद जो है हमारे पास स्टेटमेंट जो भी लिखी है उसको एग्जीक्यूट कराएगा। नाउ ये चैप्टर आपका हो गया फिनिश। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे लूपिंग।